साथियों, हमारी प्राचीन संस्कृति और धर्मों में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सीधे तौर पर हमारे जीवन को संचालित करता है, हमारे भविष्य का निर्माण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। कर्म का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा सकारात्मक और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कर्मा सब देख रहा है और वह क्यों अपना हिसाब लेगा? साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, कर्म का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है। ये परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और यह उस कार्य के आधार पर होता है जो हमने किया है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन सुखद और सफल होता है, हमें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। वहीं बुरे कर्मों का परिणाम दुखद और कठिनाइयों से भरा होता है। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को समाज में अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और उसकी आत्मा भी कष्ट में रहती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का फल केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे परिवार, समाज और यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। साथियों, कर्म की शक्ति अपार है। ये हमारे जीवन का आधार है और यह सुनिश्चित करता है कि हमें अपने जीवन में वही मिले जो हम उसे देते हैं। यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। हमें ये समझना होगा कि कर्म का सिद्धांत जीवन का एक अटल सत्य है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथियों, हमारे कर्म हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा अच्छे और सकारात्मक कर्म करें ताकि हमारा जीवन सुखद, सफल और संतुलित हो। प्रश्न वही है कि क्या कर्मा सब देख रहा है और क्यों, और क्या समय आने पर इसका हिसाब जरूर होता है। आइए इसे आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। साथियों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति विराट रहता था। विराट एक बहुत ही चतुर और होशियार व्यक्ति था, परंतु उसकी चतुराई का उपयोग उसने गलत रास्तों पर किया। उसे अपने कर्मों पर कभी विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि संसार में सबसे चतुर वही है और वह जो चाहे कर सकता है बिना किसी परिणाम की चिंता किए। वह लोगों से धोखा करता, झूठ बोलता और दूसरों का फायदा उठाता। अपने स्वार्थ के लिए उसने अनेक निर्दोष लोगों को हानि पहुंचाई, लेकिन उसे लगता था कि वह अपने गलत कर्मों से कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वहीं उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही गरीब और निस्सहाय थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन विराट ने सोचा कि वह सुमन की जमीन हड़प कर उसे अपने नाम करवा लेगा। उसने धोखाधड़ी से सुमन से उसकी जमीन का दस्तावेज हस्ताक्षर करवा लिया और उसे बेघर कर दिया। सुमन बहुत रोई, परंतु उसके पास कोई रास्ता नहीं था। गांव के लोग सब जानते थे कि विराट ने अन्याय किया है, परंतु वे विराट की चतुराई और ताकत के आगे कुछ नहीं कर सके। विराट का जीवन इसी तरह चल रहा था और उसने कभी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया कि उसने कितने गलत कर्म अपने जीवन में किए हैं। उसने सोचा कि उसने जो भी किया है वह सही है और उसे कभी इसके लिए जवाब नहीं देना पड़ेगा। परंतु समय ने धीरे धीरे अपनी चाल बदलनी शुरू की। कुछ वर्षों बाद विराट के व्यापार में गिरावट आनी शुरू हो गई। जिन लोगों के साथ उसने धोखा किया था वे अब उससे दूर हो गए थे। उसके सहयोगी उसे छोड़कर चले गए और धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा। और फिर एक दिन विराट गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने गांव के डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह बहुत कमजोर हो गया और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। वह अकेला था, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। जिन लोगों के साथ उसने बुरा किया था वे अब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। विराट को अपनी हालत का कारण समझ नहीं आ रहा था, परंतु उसके मन में यह विचार बार बार आने लगा कि क्या यह उसके पुराने कर्मों का फल है। एक रात विराट को एक सपना आया।
सपने में उसने एक बूढ़े संत को देखा जो बहुत ही तेजस्वी और शांतिपूर्ण थे। संत ने विराट से कहा, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा हो चुका है। जो तुमने दूसरों के साथ किया वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। ये कर्मा का न्याय है। तुमने सुमन और कई अन्य निर्दोष लोगों के साथ अन्याय किया और अब वह सब तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। कर्मा का न्याय अचूक है, वह कभी किसी को माफ नहीं करता। विराट ने संत से पूछा, क्या मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या मैं इस दुख से बच सकता हूँ? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन यदि तुम सच में पश्चाताप करोगे और अपने किए गए बुरे कर्मों को सुधारने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी यात्रा आसान हो सकती है। परंतु इसके लिए तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी और अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना होगा। सपने से जागने के बाद विराट की आंखें खुल चुकी थीं। उसने समझ लिया था कि उसकी हालत उसके ही कर्मों का परिणाम है। अब वह सच में अपने आप को बदलने का संकल्प कर चुका था। उसने सबसे पहले सुमन से माफी मांगी और उसकी जमीन उसे वापस कर दी। सुमन ने उसे माफ कर दिया। विराट को समझ आ गया था कि कर्मा का न्याय कैसे काम करता है। उसने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में बिताया और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। भले ही उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, परंतु उसकी आत्मा को शांति मिली। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हम इस संसार में करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। कर्मा सब देख रहा होता है और हमारे हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब रखता है। साथियों, इसी प्रकार हम सभी के कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। यह जरूरी नहीं कि कर्म का फल तुरंत मिले, परंतु समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो वह बुरा कभी न कभी हमारे जीवन में लौट कर आएगा। इसी तरह अगर हम दूसरों की मदद करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियां और शांति का आगमन होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। याद रखें, कर्मा अंधा नहीं है, वह सब देखता है और उसका लेखा जोखा अचूक है। जब समय आता है तो कर्मा अपना हिसाब जरूर लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्तमान अच्छे कर्म ही हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान कर सकते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें जीवन में दुख और तकलीफें दे सकते हैं। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमेशा सकारात्मक और अच्छे कर्म करें, ताकि न केवल हमारा जीवन बल्कि दुनिया भी बेहतर हो सके। इसलिए सदैव याद रखना, कर्मा सब देख रहा है और जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे जीवन में आता है। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। कर्म ही असली न्यायाधीश है और यह सुनिश्चित करता है कि हमें वही मिले जो हम दूसरों को देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और एक सुखद और सफल जीवन की ओर बढ़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।